अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम इफ्तिखार पटेल है। मैं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद शहर से आया हूँ। उसे शहर कहना मुनासिब तो नहीं होगा, एक छोटा सा गांव है। शायद आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो होता कहाँ है। मराठवाड़े में उस्मानाबाद आता है। मराठवाड़े में कई ज़िले आते हैं जिसके अंदर बीड़, नांदेड़, आपने नाम सुने होंगे। लेकिन बिजनेस किसे कहते हैं, कारखानदारी किसे कहते हैं, स्टार्टअप किसे कहते हैं, ये वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे जगह पर हमने मुस्लिम आर्थिक उन्नति अभियान के नाम से एक अभियान चलाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना में क्या हाल हुए। आप लोगों को पता है कि मराठवाड़े के कई बच्चे आपके पूना में जॉब के लिए आते हैं। इसी में से कई बच्चे लॉकडाउन के पीरियड में, जब सब आप अपने घरों में बंद थे, वो अपना बोरिया बिस्तर खांधे पर लेकर चलते उस्मानाबाद आए। उसमें से एक बच्चा है अब्दुल रहीम, कि जो पूना से लेके उस्मानाबाद तक सफ़र किया उसने चलते हुए। मैं जब भी उससे बात करता हूँ तो आँख में से आंसू झलकते हैं, रोता है बच्चा। पैर के छाले अभी तक मिटे नहीं हैं। ऐसे हालात से जब वो उस्मानाबाद पहुँचा तो इधर माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, उधर नाना नानी ने घर में लेने से इनकार कर दिया। वो बच्चा किसी और के घर में पल कर बड़ा हुआ। उसने वेल्डिंग का काम सीखा। उसने जब वेल्डिंग का काम सीखा तो खुद की दुकान शुरू की। आज उसकी खुद की दुकान है। ठीक है, उसका विजन बहुत बड़ा था। हम लोगों से राब्ता हुआ, हम लोगों ने उसकी कुछ हेल्प की। आज वो कपड़े के बिजनेस में है, वो बढ़ रहा है। और एक मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि यहाँ पर एरवाड़ा के पास ऑटो ड्राइवर थे हमारे ख्वाजा भाई, जिनको हम दादा मियाँ के नाम से जानते हैं। उनको किसी ने साथ नहीं दिए। वो यहाँ पर किसी का ऑटो चलाते थे रोजंदारी पर। वो यहाँ का छोड़कर गांव चले गए, गौड़ गांव। उनको पूछा कि आप पूना जाएंगे? उन्होंने कहा कि कभी नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस्मानाबाद पशु संवर्धन ऑफिस में जाकर हैचरी मांगी। उन्होंने कुक्कुट पालन शुरू किया। उन्होंने कुछ उधारी में कुक्कुट्स लिए, मतलब चिकन लिए उन्होंने, और उसको बड़ा किया। आज मुझे कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि हम मुस्लिम आर्थिक अभियान के ज़रिए से उनके काफ़ी सत्कार भी किए। हमारे लिए रोल मॉडल है। आज उनके पास 1000 तीतर बटर है और 10,000 चिकन है। ये जिद, ये तड़प और ये मेहनत करने का जज्बा हमने उन लोगों में देखा, वहाँ के बच्चों में देखा। जितने भी जॉब करके वापस उस्मानाबाद और कई इलाके में आए थे, उन लोगों में मेहनत करने की ताकत तो थी। 14-14 घंटे हमारे बच्चे बेकरी में काम करते थे। 16-16 घंटे हमारे बच्चे बेकरी के काउंटर में सेल्स का काम करते थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि खुद का कैसा स्टार्टअप बनाए। आज एक मेरा दोस्त है यासीन, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। उसकी उम्र सिर्फ 16 से 17 साल होगी। आज खुद की बेकरी चालू किया। बस हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि उनके अंदर नॉलेज की कमी है। स्किल सेट है लेकिन नॉलेज की कमी थी। उनको ये पता नहीं था कि लोन कहाँ से लें, DIC क्या होती है, वहाँ पर जाके कैसे एप्लीकेशन करें, ये तक पता नहीं था कि अकाउंट कैसा खोलें। ये सारी चीज़ें कम पढ़ने की वजह से होती है। मैं जाकिर भाई शिकलकर साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और साथ में अयूब भाई जो मेरे आए हुए हैं, बस उनके बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। कल रात में 19 तारीख को हमने वासी में एक प्रोग्राम किया। वासी उस्मानाबाद से 60 किलोमीटर दूर है, सबसे मागास तालुका कहा जाता है। हमने जब प्रोग्राम किया तो 100-200 बच्चे वहाँ पर थे। मैंने उनसे सवाल किया कि आप सभी मुसलमान हैं, आपके आसपास सभी शुगर के फैक्ट्रीज है, कारखाने हैं, आपका किसका है? वो लोग हंसने लगे कि हम कहाँ से करेंगे। मैंने बोला क्या आप मुझे सवाल का जवाब दो, आपके खेत में गन्ना है? हाँ है। आपके खेत में चना का है?
हाँ है। आपके खेत में सोयाबीन है? हाँ है। आप मूंग उड़ीद लेते हो? हाँ लेते हैं। लेकिन भाई उसको आप शॉर्ट करके पैकेजिंग करो, फूड प्रोसेस करो, आपको इनकम ही इनकम होगा। आप बटाटा कैसा किलो बेचते हैं? बोला 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। कब? जब वो आड़ती पट्टी देता है तब घर पे आते हैं। आप चिप्स कितने का लेते हैं? वो बोला 10 रुपये का। मैं बोला चिप्स में कितने चिप्स आते हैं? इनके 5-6, बाकी सब तो हवा ही आती है ना। तो हमने यही बताया कि आपकी आर्थिक उन्नति सिर्फ आपके बिजनेस में है। आप ये गुलामी छोड़ दो, बस यही मैसेज देकर हम काम शुरू किए हैं। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे फ़ख्र महसूस हुआ। अभी जो सर बहुत अच्छा बोल रहे थे कि कार पार्किंग की बातें हो रही थी, मैंने कार के नाम सुने। मर्सिडीज़ कार यहाँ पर थी, टोयोटा, हुंडई। मैं परेशान हो गया कि ये कार तो हमारे उधर दिखती भी नहीं है, किसी मुस्लिम परिवार के पास है भी नहीं। तो यहाँ पर इतनी आपकी आर्थिक उन्नति है तो बड़ी खुशी हो गई। लेकिन हमारे पास ये जो होता है सब आमदार खासदार के पास गाड़ियाँ होती हैं और सभी नॉन मुस्लिम लोग होते हैं। अगर ये गाड़ियाँ होती है तो किसी डीसीसी बैंक के चेयरमैन के पास होती हैं, उसके खुद के बिजनेस होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और उसको हम हमारे ग्रामीण इलाके में देख रहे हैं। हमने यही कहा हमारे दोस्तों से, हमने यही कहा हमारे भाइयों से कि अभी आप नौकरी के पीछे नहीं जाएंगे। हमने तो कसम दिलवाई कि आप लोग किसी भी मेट्रो सिटी में नहीं जाएंगे साहब, क्योंकि लॉकडाउन ने उनको सिखाया है कि ज़िंदगी कैसी जी जाएगी, अपने पैरों पे कैसा खड़ा हुआ। आपने बात की बिलासुदी बैंक की। हमारे पास राहत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उस्मानाबाद में चलती है। वो सिर्फ 20,000 रुपये का लोन देती है बिलासुदी, कोई गारंटर नहीं, कुछ नहीं। 20,000 रुपये में स्टार्टअप शुरू करने की कला हमारे उधर के बच्चों में। 20,000 रुपये में आप लोग तो सैलरी देते होंगे, आपके वॉचमैन को सैलरी देते होंगे आप 20,000 रुपये, लेकिन 20,000 में बिजनेस कैसा शुरू किया जाता है यह हम लोग सिखाते हैं। कलम का एक बंदा है जो कि पास्ता बिकाता था, एक हफ्ते में 1 टन उसका पास्ता बिकता था साहब, 1 टन। लेकिन वो पास्ता किसका बिका रहा है? दूसरे लोगों का। लेकिन हमने उसको मशीनरी के बारे में मालूमात दी, वो आज खुद का प्रोडक्शन कर रहा है, खुद का पास्ता बिका रहा है। बस यही सोच लेकर हमें बड़ी खुशी हो गई कि आप भाइयों के पास मर्सिडीज़ है। हम यही चाहते हैं कि हमारे भी भाइयों के पास मर्सिडीज़ हो। मैं यही हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे खूब नवाजा है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत मेरे तक नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे पैसे जो अता किए ये मेरे लिए नहीं किए, ये मेरी गलत फहमी है। ये जो मेरे लिए पैसे अता किए हैं ये मेरे 4 भाइयों को खड़ा करने के लिए मुझे पैसा दिया गया। मैं भूल जाता हूँ, मुझे लगता है गाड़ी मेरी है, लेकिन गाड़ी में अकेला कब तक फिरेंगे? 4 सीट होते, 4 भाइयों को लेके घूमिए। ये लोग हम इसी मकसद को लेके चले हैं। बहुत छोटा सा काम है हमारा, बस यही दुआ है कि आप लोगों की रहनुमाई चाहूँगा। और जाकिर भाई शिकलकर साहब ने हमें याद किया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया, यहाँ पर आकर खुशी हुई। और आप जैसे बड़े लोगों के सामने खड़े होकर बात करने की ज़रूरत कर रहा हूँ। लेकिन भाई और दोस्तों, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे वक्त नहीं मांगूंगा। मेरे भाइयों, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम चले हैं, मुस्लिम आर्थिक उन्नति अभियान के लिए, सब हाथ उठा के दुआ कीजिए। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। अल्लाह आपको भी कामयाबी दे, हमें भी कामयाबी दे। मुझे बोलने का यहाँ मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।